धन्यवाद। यह प्रसिद्ध कहानी है जिसमें गोल्डीलॉक्स और 3 भालू मुख्य पात्र हैं। एक समय की बात है, सोने के घुंघराले बालों वाली एक छोटी लड़की थी जिसका नाम गोल्डीलॉक्स था। एक दिन गोल्डीलॉक्स अपने घर के पास खेल रही थी जब उसने एक तितली देखी। उसने उसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन तितली उड़ गई। इसलिए गोल्डीलॉक्स ने उसका पीछा किया, रास्ते के नीचे और जंगल में। जल्द ही गोल्डीलॉक्स खो गई, लेकिन फिर उसने जंगल के बीच में एक छोटा घर देखा। गोल्डीलॉक्स ने कहा, मुझे यकीन है कि यहाँ रहने वाला मुझे वापस लौटने का रास्ता बताएगा। गोल्डीलॉक्स ने दरवाजे पर 3 बार दस्तक दी। दस्तक, 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 और तीसरी दस्तक पर दरवाजा खुल गया। मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति इस समय घर पर है। फिर उसने एक स्वादिष्ट खुशबू सूंघी और उसका पेट जोर जोर से गड़गड़ाया। इसलिए उसने अंदर जाने का फैसला किया। छोटे घर की मेज पर 3 अलग अलग कटोरे में गरमागरम स्वादिष्ट दलिया रखा हुआ था, जिसमें एक बड़ा, एक मध्यम और एक छोटा कटोरा शामिल थे। गोल्डीलॉक्स आज बहुत भूखी थी। मुझे यकीन है कि जो भी यहाँ रहता है उसे पता नहीं चलेगा अगर मैं इस दलिया से थोड़ा सा खा लूं। सबसे पहले गोल्डीलॉक्स ने बड़े कटोरे से एक चम्मच लिया। ओह, यह दलिया वास्तव में बहुत गर्म है। फिर गोल्डीलॉक्स ने ध्यान से मध्यम कटोरे से एक चम्मच लिया। उफ, यह दलिया आज बहुत ठंडा हो गया है। आखिरकार गोल्डीलॉक्स ने छोटे कटोरे से एक चम्मच लिया। यह दलिया बिल्कुल सही तरीके से तैयार है। छोटे कटोरी में दालचीनी इतनी स्वादिष्ट थी कि उसने इसे पूरा खा लिया। गोल्डीलॉक्स बहुत थकी हुई थी, इसलिए वह बैठक में चली गई और 3 कुर्सियां पाई। वहाँ एक बहुत बड़ी लकड़ी की कुर्सी, एक मध्यम गुलाबी कुर्सी और एक छोटी नीली कुर्सी थी। मुझे यकीन है कि यहाँ वाला व्यक्ति मेरी थोड़ी देर आराम पर आपत्ति नहीं करेगा। सबसे पहले गोल्डीलॉक्स ने बड़ी लकड़ी की कुर्सी पर बैठी। यह कुर्सी मेरे लिए बिल्कुल भी आरामदायक नहीं है। फिर गोल्डीलॉक्स ने मध्यम गुलाबी कुर्सी पर बैठी। वह गद्दे में गहराई से डूब गई। उफ, यह आरामदायक कुर्सी बहुत ही नरम है। अंत में गोल्डीलॉक्स ने छोटी नीली कुर्सी पर बैठी। यह आरामदायक और खूबसूरत कुर्सी बिल्कुल सही है। जैसे ही वह छोटी कुर्सी पर बैठी, चरमराहट यह उसके नीचे टुकड़ों में टूट गई। ओह, शायद मुझे बस लेट जाना चाहिए। तो गोल्डीलॉक्स ऊपर जाकर एक बेडरूम में गईं, जहां उन्होंने एक बहुत बड़ा बिस्तर, एक मध्यम बिस्तर और एक छोटा बिस्तर पाया। मुझे यकीन है थोड़ी देर की झपकी लेने से रहने वाले को आपत्ति नहीं होगी। पहले वह बहुत बड़े बिस्तर पर लेट गईं। ओह हे भगवान, यह बिस्तर बहुत कठोर है। अगला वह मध्यम बिस्तर पर लेट गईं। यह ठीक नहीं है, यह बिस्तर बहुत नरम है। अंत में गोल्डीलॉक्स सबसे छोटे बिस्तर पर लेट गईं। यह एक युवा लड़की के लिए उपयुक्त आकार का था। यह नया और आरामदायक बिस्तर वास्तव में बिल्कुल सही है। गोल्डीलॉक्स ने कंबल अपने ऊपर बिछाया और जल्दी ही सो गईं। साथ ही 3 भालुओं का परिवार घर वापस आया। उनके जंगल में छोटे से घर में वे बहुत आश्चर्यचकित थे यह देखकर कि सामने का दरवाजा पहले से ही खुला था। लगता है किसी ने मेरा दलिया खा लिया है, पापा भालू ने कहा। जैसे ही वह अपने बड़े कटोरे में देखा, लगता है किसी ने मेरा दलिया भी खा लिया है, मामा भालू ने कहा। जैसे ही उन्होंने अपने मध्यम कटोरे में देखा, किसी ने निश्चित रूप से मेरा दलिया खा लिया है, सब खत्म हो गया। बेबी भालू ने रोते हुए कहा। जैसे ही उसने अपने खाली छोटे कटोरे में देखा, तीनों भालू बैठक में गए, यह जानने के लिए कि किसने उनका दलिया खाया। मुझे लगता है किसी ने मेरी कुर्सी पर बैठा है, पापा भालू ने कहा। मुझे लगता है किसी ने मेरी कुर्सी भी पर बैठा है, मामा भालू ने कहा। किसी ने निश्चित रूप से मेरी कुर्सी पर बैठा है, सही, और उन्होंने इसे टुकड़ों में तोड़ दिया। और इस प्रकार तीनों भालू ऊपर गए यह जानने के लिए कि किसने उनकी कुर्सियों पर बैठा था। मुझे विश्वास है किसी ने मेरे बिस्तर में सोया है, पापा भालू ने कहा। मुझे विश्वास है किसी ने मेरे बिस्तर में भी सोया है, मामा भालू ने कहा। किसी ने निश्चित रूप से मेरे बिस्तर में सोया है, बेबी भालू ने रोते हुए कहा, और वह अभी भी यहाँ है। 3 भालुओं ने दहाड़ मारी और गोल्डीलॉक्स बहुत अचानक जाग उठी। 3 गुस्से वाले भालुओं को देखकर छोटी लड़की अपने बिस्तर से छलांग लगाते हुए नीचे सीढ़ियां उतर गई।